friends, and welcome to the world of Angel 1111. Friends, hope you all doing well. एक्चुअली पिछले 3 महीने में मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया और आप सबके ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि मैम आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, वीडियोस नहीं आ रहे हैं, आप ठीक तो है ना। तो चलिए आज मैं रिवील करने जा रही हूँ कि इन 3 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या फेस किया। ये सब शेयर करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा और एंड में आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, तो एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो करीब जुलाई की बात है, मैं एक ब्लैक मैजिक के पेशेंट को हील कर रही थी। मेरी ही एक स्टूडेंट हैं और उनके पापा हैं। तो जैसे ही वो फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने बताया और मैंने उनकी एनर्जी जो चेक की, तो उस टाइम पे वो बहुत ही डेंजर लेवल पे थे, बहुत ही पीक लेवल पे थे और बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड थे। मुझे सारा इन्फॉर्मेशन उसी टाइम पे मिल गया था कि एक्चुअली क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये सब चीज़ें। तो इमीडिएटली मैंने उनकी हालत देख के हीलिंग स्टार्ट की। करीब 4-5 दिन हो गए हीलिंग के और 4-5 दिन बाद उन्हें थोड़ी सी राहत मिलने लगी। बट उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे मुझे लो एनर्जी फील होने लगी और कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी स्टार्ट हो गया दिखने। बट फिर भी मैंने हीलिंग जो थी वो कंटिन्यू रखी और एक दिन अचानक से मेरी आंखें जो है उनमें लिटरली कैसे खून के आंसू बहते हैं उस तरह के मार्क्स पड़ गए। बहुत ही मतलब जो स्किन थी आँखों के आजू-बाजू की और आँखों के नीचे जैसे हमारे आँसू जैसे गिरते हैं, उस तरह से पूरे रेड रेड कलर के पैचेस आ गए थे। तो उसी दौरान देखिए चीज़ें कैसी होती हैं, जैसे ही हम किसी नेगेटिव चीज़ से अफ़ेक्ट होते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या होता है देखिए। मेरे घर में मेरी कज़िन सिस्टर ने सुसाइड किया है। तो वो आके उनका सोल आके मुझे तंग करने लगी। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत इरिटेशन हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। उन्हीं दिनों में मुझे इमरजेंसी में मम्मी-पापा के साथ कोंकण जाना पड़ा। मुझे कुछ काम था और इमरजेंसी था, उसे मैं डिनाई नहीं कर सकती थी। तो उसी हालत में मुझे लेके जाया गया वहाँ पे और जैसे हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे बाढ़ में फँस गए। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और हम वहीं पे फँस गए। करीब 4-5 दिन तक हम वहाँ पे फँसे रहे और रात-दिन मतलब रात में पूरी रात हमें जगना पड़ रहा था, क्योंकि नीचे का जो फ्लोर था पूरा फुल हो गया था पानी से। पानी कब ऊपर आएगा पता नहीं चल रहा था। तो इस हालत में 4-5 दिन पूरे मतलब कहते हैं ना कि सारी चीज़ें एक साथ आती है जब आती है तब। तो उस टाइम पे कैसे करके 4-5 दिन के बाद जब थोड़ा-सा सब कुछ सेटल हो गया, हम रिटर्न आ गए। और वहाँ से रिटर्न आने के बाद फिर मेरी एक स्टूडेंट है राजलक्ष्मी जी, तो उन्होंने कुछ सेंस किया मेरे रिगार्डिंग और जैसे ही उन्होंने वो सेंस किया, उन्होंने सडनली मेरे लिए ग्रुप हीलिंग सेशन लेना स्टार्ट कर दिया हमारे स्पिरिचुअल ग्रुप के लोगों के साथ। तो जैसे ही 2-3 सेशन लिए उन्होंने उन्होंने हमारे ग्रुप की अस्मिता जी हैं, उनसे कहा कि मैम के फेस पे कुछ हो रखा है। पता नहीं उनका फेस मुझे पूरा सूजन लग रही है उनके फेस पे। तो अस्मिता जी से मेरी तो इससे पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनके फेस पे ऐसा-ऐसा इस तरह का कुछ हुआ है। और राजलक्ष्मी जी ने मुझे बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्ट किया है पूरे इस टाइम के दौरान। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि इस साल की गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा गिफ्ट मेरा ये था कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। तो एक दिन उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया कि मैम मैं जानना चाहती हूँ कि एग्ज़ैक्टली आपके साथ क्या हुआ है। तो मैंने जो कुछ भी हुआ था वो पूरा उनको बता दिया डिटेल में। फिर दिन भर उन्होंने उस पे मेडिटेट किया और शाम में उन्होंने फिर से मुझे कॉल किया कि मैम जिस सोल के थ्रू ये ब्लैक मैजिक करवाया गया है, उस सोल की जो आँखें हैं, दोनों आँखें हैं, उसमें कील ठोके गए हैं। जी हाँ, उन्होंने एग्ज़ैक्टली यही मुझे बोला कि उनकी जो आँखें हैं उस सोल की, उसके दोनों आँखों में कील ठोके गए हैं और बहुत सारा खून बह रहा है। और जब मैंने ये सुना,
उस टाइम पे मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। मैं लिटरली दंग रह गई और मैंने उनको कहा कि सेम इसी तरह का कुछ मेरे फेस पे हो रखा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो जो सोल है वो बहुत पुराना है, उसने बहुत सालों पहले सुसाइड की है, और जो तांत्रिक है जिसने भी ये सब ब्लैक मैजिक किया है, उसने इंसान ने उस सोल का यूज़ करके ये सब कराया है। नॉर्मली ये जो तांत्रिक या फिर ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं, तो वो इसी तरह के जो सोल्स होते हैं, जिनकी सडन डेथ हुई हो या फिर सुसाइड हुआ हो, तो उन्हीं का यूज़ करते हैं। फिर राजा लक्ष्मी जी ने शंपा मैम करके एक स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट है, उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनसे पूछा कि मैम ऐसा-ऐसा सब कुछ हुआ है, तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन शंपा मैम की जो थी, वो ये थी कि पॉसिबल ही नहीं है कि रेकी के प्रोटेक्शन के अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी आए। जी हाँ, उन्होंने यही लाइन बोली। उन्होंने कहा ज़रूर उनसे किसी न किसी तरह की गलती हुई है, वरना रेकी के अंदर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या फिर साइकिक अटैक नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत फर्मली ये कहा था। और दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली कि अगर वो सोल उन पेशेंट को और उनको इतनी तकलीफ़ दे रहा है, तो वो खुद कितनी तकलीफ़ में होगा। लिटरली मतलब मेरा व्यू ही चेंज हो गया पूरी तरह से उस सोल को देखने का, ये लाइन सुनने के बाद। सच में वो खुद कितनी तकलीफ़ में था कि मैं मतलब सच में मैंने वो तकलीफ़ झेली है कि वो क्या पेन था। तो एंड में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ भी टेम्परेरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन करते भी हो, तो वो क्या करेगा, आपको छोड़ेगा, दूसरा किसी और को पकड़ेगा। क्योंकि वो जो तांत्रिक है, उसने उसको बंदी बना के रखा है, राइट? तो आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा और वो जो सोल है, उसी को आपको फ्री करना पड़ेगा। फिर कुछ टाइम बाद मेडिटेशन में बैठने के बाद राजा लक्ष्मी जी ने करीब शाम के टाइम पे मुझे कॉल किया और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली मुझे एक बात बताई कि मैम आपसे ये गलती करवाई गई है, आपसे गलती हुई नहीं है, आपसे करवाई गई है, क्योंकि वो जो सोल है उसे फ्री कराना आपके हाथों से ही लिखा है। जी हाँ, ऐसे ही उन्होंने मुझे बोला था। और मैं तो बड़ी परेशान थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ से, मतलब मुझे तो नहीं आता है कि किस तरह से सोल को फ्री करते हैं हम या फिर करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अलग अलग लेवल की होती है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ तक मैं अभी तक नहीं पहुँची थी इन सारी चीज़ों तक। अब तक मैं हीलिंग या फिर दीक्षा देना, राइट, गाइडेंस देना, एक मीडियम का काम करना, राइट, तो इन सारी चीज़ों में ही थी। बट ये जो अटके पड़े हुए जो सोल्स होते हैं, राइट, इनको फ्री करना, ये एक बहुत ही अलग लेवल का प्रोसेस होता है, अलग लेवल के रिचुअल्स होते हैं। तो इनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, बट उन्होंने मुझे ये फिर से कहा कि मैम ये आपके ही हाथों से होने वाला है, क्योंकि ये केस अगर किसी दूसरे हीलर के हाथ में जाता, तो वो जो नॉर्मली 90% लोग करते हैं, जो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है वही करता, और ये सोल फिर उसको छोड़ के दूसरे किसी को पकड़ता, ठीक है? और वो खुद भी तो उसमें ही फँसा पड़ा है। तो इसीलिए आपके पास में ये आया है, क्योंकि आप उसका फ्री होना आपके हाथ से ही लिखा है। फिर उन्होंने मुझे डिटेल प्रोसीजर बताया जो मैम ने उन्हें बताया था। करीब 1 घंटे का पूरा रिचुअल था, बहुत ही डीप था, जो हमें फॉलो करना था नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए। बताया गया था कि 21 डेज़ तक आपको ये करना है। बट बात ये हुई कि करीब तीसरे दिन, थर्ड डे पे ही वो सोल पूरी तरह से रिलीज़ हो गया, हायर डायमेंशंस में चला गया। मतलब तीसरे दिन पे वो जाना, और जिस टाइम पे वो जा रहा था, उस टाइम पे उसके आँखों में लिटरली आँसू थे ग्रैटिट्यूड के, और वो बहुत खुश था। मतलब पता नहीं, वो फीलिंग ही बहुत अलग थी, बहुत ही अलग। मैं अभी भी अगर उस मोमेंट में जाऊँ ना, तो मेरे भी आँखों में आँसू आते हैं, क्योंकि सुकून एक अलग लेवल का था। इतने सालों से, पता नहीं कितने सालों से वो अटका पड़ा था और उस तांत्रिक के जंजाल में फँसा था, और मतलब लोगों को हार्म कर रहा था।
और इससे उसको निकालना, बाहर निकालना और लाइट की तरफ भेजना, और फिर उसके बाद उसके लाइफ की अगली प्रोसेस में वो चला जाना, ये बहुत ही बड़ी और बहुत अलग लेवल की बात है। तो उसका जो सुकून था वो बहुत अलग था। तो यस, थर्ड डे पे ये चीज़ हुई और उसके बाद भी हमने आगे 2-3 दिन तक ये रिचुअल कंटिन्यू रखा। इस तरह से बहुत ही अलग लेवल के अनुभव में हम सक्सेसफुल हो गए। पिछले करीब 5 सालों से मैं साधना कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, दीक्षा दे रही हूँ। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, एकदम फैंटास्टिक चल रहा था। उस टाइम पे कभी-कभी मुझे मन में डाउट भी आता था कि बेटा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बहुत ईज़ी लाइफ है, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि ऐसे टाइम पे हीलिंग बहुत ही स्लो होता है। जैसे हमें पता है कि जो डिफ़िकल्ट रास्ते होते हैं, राइट? उनमें हीलिंग या फिर ग्रोथ जो होती है वो बहुत फ़ास्ट होती है रादर देन ईज़ी जो रास्ते होते हैं उनके कंपैरिज़न में, है ना? तो ऐसा थोड़ा-सा डाउट मेरे मन में आता भी था। तो ये जो एक इंसिडेंस मेरी लाइफ में हुआ है, ये बहुत ही बड़ा पुश साबित हुआ है मेरी ग्रोथ में, मेरी हीलिंग में। क्योंकि इन 3 महीनों में जिस तरह की मेरी हीलिंग हुई है, मैं नहीं कह सकती कि इन 5 सालों में भी वो हुई होगी। मतलब बहुत ही हायर लेवल पे, डीपर लेवल पे हीलिंग हुई। करीब 3-4 पास्ट लाइफ्स दिखाए गए, जो ब्लॉकेजेस थे वो दिखाए गए। और जैसे ही ब्लॉकेजेस एक-एक दिखाया गया, उसके सामने जैसे कि हीलिंग का प्रोसेस आगे रेडी था, रेडी रखा हुआ था कि हाँ, अभी ये ब्लॉकेज दिखा है, तो अभी ये जो प्रोसेस है, इसको यूज़ करके आपको ये हील करना है। मतलब इतना पावरफुल गाइडेंस के अंडर मैं थी कि जैसे ब्लॉकेज देखा, आगे प्रोसेस मिला, उसको हील किया, आगे चली, फिर से दूसरा ब्लॉकेज दिखा, उसको हील किया, फिर से आगे चली। मतलब बहुत ही मिरेकलसली सब कुछ घटित हो रहा था। और एक और बहुत बड़ी बात हुई कि नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आते हैं, वो इसी कारण की वजह से आते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, राइट? जनरली अगर देखा जाए तो मैं इन सब चीज़ों पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ना ही मैं इन सारे क्वेश्चन की वजह से स्पिरिचुअलिटी में आई थी। मेरा आने का रीज़न कुछ अलग था, कामिक साइकिल ही था बट अलग था। ये क्वेश्चन मेरे मन में कभी ज़्यादा मुझे इन क्वेश्चन ने तंग नहीं किया इससे पहले। बट फिर भी मुझे ये भी पता चल गया इन सारे दिनों के दौरान कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और ये जन्म ख़त्म होने के बाद मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बड़ा कहते हैं ना रिवील होना, बहुत बड़ी चीज़ रिवील होना। यानी कि इससे पहले 5 सालों में मुझे लगता था कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे बहुत सारी क्लैरिटी है मेरे लाइफ़ की। हमेशा हम एक इल्यूज़न में जीते हैं। बट एक्चुअल में क्लैरिटी क्या है, वो मुझे अब पता चल रही है। अब मैं उसको पूरी तरह से क्लियरली महसूस कर पा रही हूँ, हमारी जो लाइफ़ की क्लैरिटी होती है उसको। उसके बाद मैंने और एक चीज़ जो सीखी वो ये कि इससे पहले मुझे लगता था कि इनर चाइल्ड हीलिंग या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं मेरा बिलीव इन चीज़ों पे कम था और एक ईगो भी हम समझ सकते हैं इसको। मुझे लगता था कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट जब एक्चुअल में ये वर्कशॉप अरेंज हुए थे और उसमें मैंने हीलिंग कराई, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हीलिंग होना कितना ज़रूरी था। मतलब अगर आप में से किसी को लगता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग की या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। मुझे लगता है हर एक इंसान को इनर चाइल्ड हीलिंग की और एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर आगे ये वर्कशॉप्स कभी आएँगे तो मैं ज़रूर आपको पूरा इसका डिटेल शेयर करूँगी। शायद फ़रवरी में आएँगे, तो मैं आपको वो जो डिटेल्स है सारे वो शेयर कर दूँगी, ठीक है? सारे अनुभव तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कुछ डीपर लेवल के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आप बता नहीं सकते किसी को, राइट? और आप अगर बताएँगे भी तो सामने वाला इंसान समझ नहीं पाएगा, तब तक जब तक वो खुद उसे एक्सपीरियंस ना कर पाए, है ना?
तो यस, ये जो 3 महीने रहे डेफ़िनेटली पेन था, दर्द था, तकलीफ़ थी, बट जो हीलिंग हुई, जो अनुभव हुए, वो बहुत ही सुकून देने वाले थे। और एक बहुत बड़ी बात, इससे भी आप ज़रूर कुछ सीख पाएँगे। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? देखिए अगर आप देखेंगे तो इससे पहले 3 मंथ के पहले मैंने बहुत काम किया है, मतलब बहुत। लिटरली मैं दिन में बहुत सारे पेशेंट्स लेती थी, काउंसलिंग लेती थी और उसमें ही मैंने वर्कशॉप भी अरेंज किया था। एक दिन में करीब मैंने 50 लोगों को एक-एक करके अट्यूनमेंट दिया था। मतलब वो दिन भी बहुत बड़ा हेक्टिक था मेरे लिए कि ये मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक किया होगा। हालाँकि इतना मुझे ड्रेन वग़ैरह कुछ फ़ील नहीं हुआ था। मैं तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना पावर मुझ में आया कहाँ से कि मैं इतने लोगों को एक ही दिन में मैंने अट्यूनमेंट दे पाई। तो ये सब कहते हैं ना जो ऊपर से हमें गाइडेंस आता है या फिर हमारे साथ जो रहते हैं ये सब लोग, तो उन्हीं की वज़ह से ये होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, अलॉन्ग विथ मैं वीडियोज़ भी पोस्ट कर रही थी यूट्यूब पे। तो वीडियोज़ का भी एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें, पेशेंट्स लेना या फिर काउंसलिंग लेना, तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा था। इतने हद तक ये चल रहा था कि लिटरली मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, आपको सबको अगर याद होगा तो, और मैं वहाँ पे उनके साथ थी। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने शायद 3-4 वीडियोज़ पोस्ट किए थे हॉस्पिटल में, है ना? और कभी-कभार मेरी भी अगर तबीयत ख़राब होती थी, तो भी मैं वीडियोज़ पोस्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कहते हैं ना किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, राइट? मुझे बताया तो जा रहा था कि ये बहुत हो रहा है, अभी बस करो, बट मैंने वो सुना नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया, मतलब ये सारी सिचुएशन ऐसी आई कि लिटरली मुझे एंजल्स ने बोला कि बस, अभी तुम कुछ कर ही नहीं सकती, अभी कुछ करना ही नहीं है। अभी बस शांत बैठना है, खुद की हीलिंग करनी है, खुद पे ध्यान देना है। मतलब वो फीलिंग कुछ इस तरह की थी कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कभी-कभार कि चलो बहुत हो गया, बहुत पढ़ाई हो गई, अभी सो जाओ, और ज़बरदस्ती सुलाते हैं ब्लैंकेट डाल के, उस तरह का वो सारा सिचुएशन था। वो मैं वो फ़ील भी कर पा रही थी सब कुछ। मतलब हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो इतने केयरिंग और मतलब उनका अनकंडीशनल लव जो होता है, हम लिटरली बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। क्योंकि हमारे फिज़िकल जो यहाँ के माता-पिता हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा, क्योंकि 24 आवर्स तक वो हमारे साथ रहते हैं, हर एक चीज़ का गाइडेंस, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करो, वैसे करो, इस तरह का केयर खुद का ध्यान रखो। ये सारी चीज़ें मतलब वो बहुत हमारे लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि हम उनके लिए कुछ भी करें, कितने भी लेवल तक करें तो वो कम ही है। तो फिर उस मोमेंट के बाद मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और उन्होंने जो-जो, जैसे-जैसे कहा वैसे मैं फ़ॉलो करती गई। तो आप भी अगर स्पिरिचुअल हीलर है या फिर यूट्यूबर है या फिर कोई भी, अगर आप आप बहुत बिज़ी रहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखना सीखिए, ठीक है? खुद का ध्यान रखना, खुद को पहली प्रायोरिटी पे रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही हैं, आपकी हेल्थ सही है, आप अंदर से अच्छा फ़ील करते हैं, तभी आप लोगों को भी वही दे पाएँगे, है ना? और जो-जो भी रेकी हीलर्स हैं, तो वो जब तक खुद उतना पावरफुल फ़ील नहीं करते, तब तक आपने दूसरों की हीलिंग नहीं करनी है, ठीक है? जब तक आप उस पावर को, उस एनर्जीज़ को हैंडल करना नहीं सीख जाते, तब तक आप दूसरों की हीलिंग मत करिए। और जब भी आपको हीलिंग करनी है, तो पूरी तरह से रेकी प्रोटेक्शन लेके ही वो हीलिंग करें, ठीक है? जैसे कि मैम ने कहा कि रेकी प्रोटेक्शन के अंडर नेगेटिविटी या फिर साइकिक अटैक एंटर कर ही नहीं सकता। बट इसके लिए मेन बात ये है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि आपने अट्यूनमेंट ले ली, आपने 21 दिन आपके कंप्लीट कर लिए और बीच में आपने गैप कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये पावर आपकी बढ़ेगी, और जितनी ये पावर बढ़ेगी उतना उतना आपका हैंडओवर अच्छा होगा। जो एनर्जीज़ है
उनको हैंडल करने में आप बहुत ही सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात कि ये जो सारे दिन थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इन सब को मैंने नेगेटिवली बिल्कुल भी नहीं लिया। और वो इसलिए क्योंकि एक-एक ब्लॉकेज रिवील होता जा रहा था और हीलिंग होती जा रही थी। अलग-अलग लेवल में हीलिंग होती जा रही थी। और मतलब मुझे हैरानी हो रही थी कि पिछले 5 सालों में मुझे जो दिखा भी नहीं या फिर रिवील भी नहीं हुआ, वो अभी बहुत फ़ास्ट तरीके से हो रहा है। और शायद ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती, ये इंसिडेंस मेरे साथ नहीं होता, तो पता नहीं आगे कितना और टाइम लगता ये सब होने में। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल थी राजा लक्ष्मी जी के प्रति सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बहुत सारा गाइड किया था। देन एंजल्स के प्रति और यूनिवर्स के प्रति। तो बहुत ही ग्रेटफुल मैं थी, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई। करीब 5 साल से मैं मेरा सोल पर्पस कर रही हूँ, बट तब जैसे मैं नदी में तैर रही थी और अगर अब देखा जाए तो मैं पूरी तरह से समंदर में उतर चुकी हूँ, जहाँ अनंत संभावनाएं हैं। और ये जो सोल पर्पस है, ये अभी बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रहा है और इसकी शुरुआत मैं करने जा रही हूँ एक छोटा सा कदम उठा के, कि मैं फ्री मेडिटेशन का सेशन अरेंज कर रही हूँ आप सबके लिए। जी हाँ, जिन जिन लोगों को मेडिटेशन करने में तकलीफ़ होती है, जिनका मन नहीं लगता है मेडिटेशन करने में, राइट, जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं ध्यान सिखाऊंगी। हफ्ते में करीब 3 बार ये सेशन होगा, आधे घंटे का रहेगा। तो जो जो ध्यान मेडिटेशन करना सीखना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है। और अब आती है बारी गुड न्यूज़ की। जी हाँ, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि मैम आप नेक्स्ट जो वर्कशॉप है रेकी का वर्कशॉप, वो आप कब रखेंगी। तो यस, मैं 25 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में एक डेट डिसाइड करूँगी और उस डेट पे मैं ये वर्कशॉप अटेंड करूँगी, जो कि रेकी का वर्कशॉप है। 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। जो लोग ये रेकी का अट्यूनमेंट मुझसे लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है। और हाँ, और एक बात, मैं डेली वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, जैसे कि अब तक मुझे सब कुछ बंद रखने का गाइडेंस था। तो अभी मुझे परमिशन तो मिला है, बट धीरे-धीरे करना है सब कुछ। ठीक है। मैं धीरे-धीरे अभी काउंसलिंग लेना भी स्टार्ट करूँगी। एक-एक पेशेंट लेना स्टार्ट करूँगी, एक साथ सब कुछ तो नहीं लूँगी। ठीक है। तो वीडियोज़ भी मैं एक साथ पोस्ट नहीं करूँगी। जिस जिस तरह से मुझे गाइडेंस आता जाएगा उस तरह से मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं चैनलिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आपको आदत नहीं लगानी है किसी भी चीज़ की। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मुझे आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, राइट? ये कोडिपेंडेंसी आपकी मेरे ऊपर भी मैं नहीं चाहती हूँ। और मेरा मोटो भी यही रहा है कि मैं आपको इतना पावरफुल बनाऊँ, इतना इंडिपेंडेंट बनाऊँ कि आप किसी चीज़ के लिए किसी पे भी डिपेंड ना रहें, ना ही किसी हीलिंग के लिए, ना ही किसी वीडियोज़ के लिए, राइट? और वैसे भी मैं वीडियोज़ चैनल चलाने के लिए नहीं पोस्ट करती। अगर ऐसा होता तो अब तक मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ भी किया होता। तो होप आप समझ सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, ये मेरी टिप समझिए कि जितना गहरा ध्यान आप कर सकें, जितने टाइम तक आप मेडिटेशन कर सकें उतना करिए। अगर आप पहले से मेडिटेशन करते हैं तो उसका टाइम बढ़ाइए। ये मैं सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो हायर लेवल का गाइडेंस होता है वो इसी से आता है। एंजल्स के साथ, हायर रियाम्स के साथ आपका जो कनेक्शन होता है वो डीपर स्टेट में जाने के बाद ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे स्टेट में आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती किसी से हीलिंग लेने की, किसी का वीडियो या फिर किसी की गाइडेंस की, है ना? तो आप ट्राई करिए जितना आप गहरा और डीप मेडिटेशन कर सकें। ठीक है। तो चलिए, जिनको भी रेकी का वर्कशॉप ज्वाइन करना है या फिर मेडिटेशन ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।